बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों दिन भर मार्केट नीचे आती रही और मैं देखता रहा इसको। मैंने एक बार तो मेरे ख्याल में सेल करवाई थी सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो जिन दोस्तों ने होल्ड रखी तो वो अच्छे रह गए। फिर एक दफ़ा छोटी-सी मैंने बाय की एंट्री दी थी। तो वो मेरे ख्याल में ज़ोन ही प्ले नहीं हुआ था। मार्केट पहले ही ऊपर चली गई थी। बहरहाल तो न्यूज़ आनी थी, तो मैं भी न्यूज़ के वेट में था। तो मार्केट को मैंने नीचे आने दिया, जहाँ तक वो आ सकती थी आने दिया। तो फिर हमने ग्रुप में देखा होगा, अ, हमने जो 60-65 से मैंने बाय कराया था, 58 का एसएल रखा था। तो माशाल्लाह आउट क्लास चली। और यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ, आप काउंट करें 64 से 290908 तकरीबन 60 के राउंड अबाउट, इसको ऑलमोस्ट 60 बोलेंगे हम राउंड अबाउट। ठीक है जी। सॉरी सॉरी, $40 $40 मूव किया मार्केट ने। ठीक है जी। तो क्योंकि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट ही $40 होता है, तो $40 उसने पूरे किए अपने। पूरे करने के बाद अब मार्केट रिट्रेस कर रही है। $40 की रिट्रेसमेंट $20 तो बनती है। बहरहाल $20 इसको नीचे आना चाहिए। 80 और 84 के राउंड अबाउट इस एरिया तक मार्केट को नीचे आना चाहिए। ऊपर ब्लू लाइन है 2910 और नीचे ब्लू लाइन है 2884। ब्लू टू ब्लू इसको नीचे आना चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह फिर यहाँ से बाय की कोशिश करेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो कल मेरे ख्याल में पीपीआई डेटा भी होगा, मैंने चेक नहीं किया। सीपीआई के बाद पीपीआई होता है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। तो क्या ये कहता है, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरा नेट स्लो होता है आमतौर पर, कोई इश्यू नहीं है। कल 13 होगी, जीडीपी है और 6:30 बजे पीपीआई डेटा है। ठीक है जी, आपको नज़र आ गया होगा। 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पीपीआई डेटा है। आम तौर पर, ख़ास तौर पर नहीं मैं कहूँगा, आम तौर पर पीपीआई सीपीआई के उलट होता है। यानी सीपीआई आज ऊपर गया है तो पीपीआई कल डाउन आ सकता है। हमेशा से नहीं, आम तौर पर। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर सीपीआई ऊपर गया है तो पीपीआई भी ऊपर चला जाता है, ये भी मैंने देखा है। तो अगर फ़र्ज़ करें डाउन में आता है, तो फिर हम ये वाला ज़ोन प्ले करेंगे अपना, 39 से लेके 54 तक। 28 39 से 54 वाला ज़ोन न्यूज़ के टाइम में हम इसको प्ले करेंगे अगर मार्केट डाउन आती है। ठीक है जी। अगर पीपीआई में ऊपर चली जाती है तो ऊपर हमारे पास 2 ज़ोन है, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। डेटा जैसा मर्ज़ी आए, ऊपर जाए, नीचे आए, हमारे ज़ोन पड़े हुए ऊपर भी, नीचे भी। हमने उसके 15 मिनट बाद, डेटा आने के 15 मिनट बाद हमने अपनी एंट्री देखनी है और इन्हीं ज़ोन्स के अंदर। तो 26, 34 और 42, तो इस एरिया से भी मार्केट सेल आ सकती है। वरना 51, 57 और 65, इस एरिया से भी अगर मार्केट में पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, कोई ऐसा फंडामेंटल इम्पैक्ट आता है, तो ज़्यादा ऊपर भी मार्केट जा सकती है। लेकिन अभी देखें, ये ज़ोन है हमारा, लेकिन कुछ ख़ास तरीके से ना डाउन आ नहीं रही। देखें अभी तो थी, ये H4 का टाइम फ्रेम है 2900 के ऊपर, अब 2902 के ऊपर ये $2 मज़ीद ऊपर चली गई है, तो ठीक से रिजेक्शन ले नहीं रही। बहरहाल हमेशा से अभी कुछ दिन हुए हैं कि शाम को, अब इसी वक्त जब वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट की सिचुएशन को कुछ होती है, तो सुबह उठ के मैं देखता हूँ तो वो मैं हैरान और परेशान हो जाता हूँ। मार्केट तो कहीं की कहीं पहुँची हुई होती है। तो ये अजीब सी सिचुएशन बनाई हुई होती है मार्केट ने। क्लोजिंग के वक्त या ओपनिंग के वक्त मार्केट कुछ नया ही मतलब ड्रामा बना चुकी होती है। बहरहाल कोई इश्यू नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट ज़ोन है हमारे। अगर आपको न्यूज़ से पहले 80 के राउंड अबाउट मिले तो हम बाय करेंगे। ठीक है जी, न्यूज़ से पहले की बात है। तो न्यूज़ टाइम में ये निचला ज़ोन प्ले हो सकता है हमारा, ये वाला 54 से 40 के राउंड अबाउट, 28 54 28 39 के राउंड अबाउट ये ज़ोन प्ले हो सकता है। और ऊपर वाले भी हम रखेंगे। तो ये चूँकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो इनको भी हम न्यूज़ टाइम में ही देखेंगे। M15 में चले जाएँ, तो M15 में मार्केट क्या कहती है?
अभी रिजेक्शन ना जिस तरह होनी चाहिए ना बड़ी, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम हो रहा है ना, अभी 11 बज चुके हैं, तो मार्केट काफ़ी स्लो हो चुकी है, तो क्लोजिंग का भी वो है थोड़ा इम्पैक्ट। देखें, अभी हम चेक करते हैं इसको, यहाँ से बाय गई तो ये तो जस्ट पुल बैक था, वरना 75 तक दोबारा नीचे आनी चाहिए थी मार्केट। ठीक है जी, ये पुल बैक था, इस पुल बैक के ऊपर मैंने जोन, ये वाला जोन बन रहा है हमारा 26 से 42 के राउंड अबाउट। इसको ड्रा करके देखें कहीं गलत तो नहीं लगा हुआ हमारे पास, इसको फिर से हम लगा लें, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले लगाया था, ये डिप लगाया मार्केट ने, ये टॉप बनाया, टॉप के बाद फिर मार्केट डिप लगाने यहाँ तक आई 87 तक। ठीक है जी, तो इसके अगेंस्ट कौन सा जोन बनता है, 2930 से लेके 2954 के ऊपर। ठीक है जी, तो ये हमारा ऊपर जोन बनता है, थोड़ा सा ये ऊपर है, तो इस एरिया से हम इंशाल्लाह ज़रूर सेल की एंट्री लेंगे अगर मार्केट वहाँ पहुँची तो, उसी सूरत में। तो बाकी दोस्त कुछ कह रहे हैं जी मार्केट सेल आएगी, सेल आ सकती है, क्योंकि अभी ये जो हाई था 2908 कल रात का जो बनाया था इसने, तो इस हाई को अभी तक मार्केट ने स्वीप किया है, ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर कैंडल नहीं दी। हाँ, इसके ऊपर कैंडल दे देती 2908 के ऊपर, ये आपको मैं दिखा ही दूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, ये कल रात को बनाया था ना, तो आज अभी इस वक्त ये बनाया है। ठीक है जी, तो इसको कल के जो हाई है ना, तो उसको ये पुल बैक कह लें, हाई तो ऊपर था कल का, ये कल रात को जो उसने पुल बैक बनाया था, तो इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, इस पुल बैक को ब्रेक करेगी तो फिर साफ ज़ाहिर इस पुल बैक तक आने की कोशिश करेगी, तो इधर हमारा ये जोन पड़ा हुआ है। तो अगर इस पुल बैक को ब्रेक नहीं करेगी तो साफ ज़ाहिर लामहला फिर इसको यहाँ तक आना पड़ेगा। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। ठीक है जी, सिंपल सा ये फार्मूला है, कुलिया है। अभी तक तो 1 2 3 4 यानी 1 घंटा नीचे गुजार चुकी है, तो मेरे ख्याल में अगर कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट ना हुआ, टेक्निकली चली, तो फिर हमारा 80 के राउंड अबाउट जो जोन पड़ा हुआ है, ये प्ले होने के खासे चांसेस हैं। बीटीसी को देखा जाए, न्यूज़ के टाइम में बीटीसी खासा डाउन आया, और फिर अब थोड़ा सा मेरे, सॉरी ये तो आंडा उसी में चले गए, हम बीटीसी में जाते हैं, बीटीसी में चले गए, ये देखें 29,000 के करीब करीब आया ये न्यूज़ टाइम में। ठीक है जी, न्यूज़ टाइम के फौरी बाद ये दोबारा से ऊपर चला गया 97 से, अब दोबारा नीचे आने की कोशिश करें। ये M15 का टाइम फ्रेम है, हमेशा H4 में देखा करें आप इसको, छोटे टाइम फ्रेम में ना देखा करें। ऊपर भी विक लगा रखी है इसने, नीचे भी विक दे रखी है। ठीक है जी, न्यूज़ इम्पैक्ट था, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सेलर जो हैं, तो लॉन्ग वाले वो दोस्त बैठे रहें। तो अगर इसका भी यही सिचुएशन है, अगर ये वाला हाई है जो लेटेस्ट हाई है इसका 98 ब्रेक होगा तब ये दोबारा ऊपर जा सकती है। जब तक ये 98 वाला जो इसका लेटेस्ट हाई है ये प्रोटेक्टेड है, तो देखें ना, इस ये जो अपना लेटेस्ट लो है, इसको मार्केट नीचे, मतलब ये 4 घंटे का टाइम, छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो इसको नीचे कैंडल दी हुई है, तो इट मीन इसको, इस एरिया को इसने ओपन किया हुआ है, निचले एरिया को, तो निचले एरिया को जब ओपन करेगी तो फावर ये मज़ीद डाउन आ सकती है। तो इंशाल्लाह इसको हम आने देंगे, टाइम देंगे, तो इसको खासा नीचे आने देंगे, जोन हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। दोस्तों ये था कल के लिए एनालिसिस। कल थर्सडे है, थर्सडे में एक चीज़ हुआ करती है आमतौर पर, मैं आपको बताता चलूँ। थर्सडे में आ जाते हैं हम वीकली कैंडल के ऊपर। ठीक है जी, वीकली कैंडल के ऊपर मैंने फैबो ऑलरेडी लगाई हुई है। ये कैसे लगाएंगे, कैसे, डिप से, चलो दोबारा लगा लेते हैं इसको। तो इस तरह करके है ये फैबो। फैबो अगर कल फ्राइडे, थर्सडे वाले दिन, यह 23% ऑफ फैबो लेवल, ये 29-23 बनता है,
29-23 के नीचे तक रही मार्केट, तो मार्केट खासे चांसेस हैं कि नीचे रहेगी। हाँ, 23 के ऊपर आ गई, ये तो वीकली है ना, H4 H1 इसके ऊपर स्टे होकर गई तो मार्केट फिर ऊपर जा सकती है वीकली के वाले से। पहले वीक की रिट्रेसमेंट जुमे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन हुआ करती थी, तो अब मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ कि जो वीकली रिट्रेसमेंट होती है वो थर्सडे वाले दिन मार्केट पूरी कर रही होती है। तो कल चूँकि थर्सडे है, कल क्या नाम है अपना, न्यूज़ वगैरह भी है, तो कल हम 23 का खसूसी तौर पर एहतियात करेंगे। इसके ऊपर मार्केट रहेगी तो गालिब गुमान है मार्केट अप ही रहेगी, लेकिन न्यूज़ टाइम से हट के, न्यूज़ टाइम से हट के। तो अगर 23 के नीचे रहेगी तो फिर सेल रह सकती है, ये भी न्यूज़ टाइम से हट के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।